राजस्थान में कांग्रेस का चुनावी मंथन शुरू हो चुका है। पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षकों और पीसीसी की सियासी मामलों वाली समिति का जयपुर में मंथन हुआ। इस बैठक में गहलोत, पायलट, डोटासरा के साथ ही प्रभारी रंधावा, तीनों सह प्रभारी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद वेणुगोपाल, रंधावा पत्रकारों से मिले। फिर सीएम गहलोत ने भी मीडिया से बात की। सीएम ने जो बातें कही उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार भी वो खुद को ही सीएम का चेहरा बनाने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक फॉर्मूले का जिक्र किया। तो क्या राजस्थान में भी अगर कांग्रेस जीती तो सीएम का फैसला कर्नाटक की तर्ज पर होगा? के बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, पर सबकी मनता एक है, चुनाव में जीतना है, सरकार में बनानी है, उसमें सबकी एक राय है। तो मीडिया को चाहिए कि अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं करें। मीडिया की भूमिका में देखी है कि उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। उनकी न्यूज़ बनती नहीं है, बगैर तड़का दिए न्यूज़ नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो। ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है। राजस्थान का चुनाव, गहलोत जी सियासत के इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं कि जो कुछ कहते हैं उसके कई मायने निकल जाते हैं। गहलोत जी ने नाम लिया अमित शाह का। 2020 में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया, यानी बिना किसी का नाम लिए ही वो सबको मानेसर वाली बात भी बताने से नहीं चूके। गहलोत ने तीर अमित शाह पर चलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी गहलोत के निशाने पर पायलट ही दिखे। यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल के अंदर। वो जो सरकार नहीं गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका ही नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो। वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं। अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं। योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग बैठ करके, वो मिनिस्ट्री बैठ करके, हमें मालूम है, इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जहन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश की जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा। हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए। दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी। वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है, जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और इसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे कि इनको सबक मिले। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। वैसे आज की मीटिंग में गहलोत जी सचिन पायलट के पास बैठे थे या नहीं, ये अंदर की बात है। लेकिन 2 दिन पहले जब मानगढ़ में राहुल गांधी मंच पर थे, तब गहलोत से सचिन की दूरियां साफ दिख रही थीं। आज गहलोत जी की पीसी में सबसे खास बात यह दिखी कि वो खड़े होकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पीसी खत्म होने के बाद ही व्हीलचेयर पर बैठे। वैसे गहलोत जी के खड़े होने की शुरुआत मानगढ़ धाम से ही हो गई थी, जब राहुल गांधी के स्वागत के लिए सीएम साहब व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए थे। खैर, चुनाव सिर पर हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत से दौरे करने हैं, बहुत सी सभाएं करनी हैं। हमारी भी शुभकामना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।